नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है झांसी बुलेटिन का, जिसमें पहली खबर घटियारी गांव से है, जहां धसान नदी में 5 मगरमच्छ आने से ग्रामीणों में फैली दहशत। वहीं कचीर गांव में जहरीले कीड़े के काटने से महिला की हुई मौत। साथ ही सिविल लाइन मंडल की टिफिन बैठक गेडा हॉल में हुई संपन्न। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। गरौठा झांसी ग्राम घटियारी के पास से निकली धसान नदी में 5 मगरमच्छ आ जाने से ग्रामवासी परेशान हैं। ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि धसान नदी में 5 मगरमच्छ आ जाने से हमारे कई जानवरों को घायल कर रहे हैं। इसी क्रम में पंचम सिंह परिहार की भैंसें नदी में पानी पीने के लिए गई तो नदी पर घात लगाए बैठे मगरमच्छ ने लगभग 1 साल की पड़िया को पकड़ लिया तो भैंसें चिल्लाने लगी एवं जैसे ही ग्रामवासियों ने भैंसों की आवाज़ सुनी तो गांव वाले दौड़े और वहां देखा कि मगरमच्छ भैंस की पड़िया को पकड़े थे। जैसे ही ग्रामवासियों ने मगरमच्छ के मुंह से पड़िया को छुड़ाया एवं देखा तो उसके शरीर में कई जगह चोट आ गई एवं घायल हो गई। राम सिंह द्वारा इसकी सूचना पशु चिकित्सालय अधिकारी गरौठा को दी गई। गरौठा से मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार एवं उपेंद्र तिवारी तुरंत ग्राम घटियारी पहुंचे, घायल का इलाज किया। वहीं ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि नदी उस पार शनिदेव का मंदिर है। हम लोग प्रत्येक शनिवार को उस मंदिर पर जाते थे, लेकिन नदी में मगरमच्छ आ जाने से हम ग्रामवासी मंदिर पर भी डर से नहीं जा रहे हैं। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। जानकारी के मुताबिक मालती देवी पत्नी लोकेंद्र सिंह निवासी ग्राम कचीर थाना ककरवई, जो कि घर के पास बनी बाउंड्री वॉल से गोबर के उपले उठाने के लिए गई हुई थी। उसी दौरान पहले से उपलों के बीच बैठे हुए किसी जहरीले कीड़े के द्वारा महिला को डस लिया गया तो वहीं महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की जानकारी परिजनों के द्वारा पुलिस को दी गई। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्यवाही शुरू कर दी तो वहीं पोस्टमार्टम के लिए मऊरानीपुर पहुंचे परिजनों ने बताया कि महिला को किसी जहरीले कीड़े के द्वारा काट लिया गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। क्या नाम है आपका? अजय यादव। कहाँ के निवासी हो? ग्राम कची। थाना कौन सा है? ककरवई। अच्छा जी, बताइए क्या घटना घटी है? मतलब मैंने बाड़ी में गई कंधा भरने के लिए, खेत के बगल में बाड़ा है, उसी कंधा भरने के लिए गई थी। उसी बीच में मतलब कोई जहरीले कीड़े ने काट लिया। अच्छा, मतलब काट लिया। अच्छा, कब काटा है? कल दोपहर में। दोपहर में। अभी आप लोग कहाँ आए हो? मऊरानीपुर। अच्छा, किसको काटा है? कौन है आपकी? चाची जी। अच्छा, क्या नाम है उनका? श्रीमती मालती देवी। अच्छा, अभी आप कहाँ हैं? मऊरानीपुर। काय के लिए आए हो? पोस्टमार्टम के लिए। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। झांसी जनपद में वन स्टॉप सेंटर की मुहिम रंग ला रही है। मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला को मिलवाया उसके पति से। समाज सेवियों ने वन स्टॉप सेंटर के प्रयासों की सराहना की। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित 181 वन स्टॉप सेंटर महिलाओं एवं छात्राओं की सहायता के लिए संचालित की जा रही है। मऊरानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला को पुलिस प्रशासन द्वारा अपने कब्जे में लेकर 181 को सूचित किया। वन स्टॉप सेंटर ने सराहनीय कार्य करते हुए उक्त महिला द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 3 अनुसार संपर्क किया तो महिला के पति ने झांसी आकर अपनी पत्नी को सुपुर्द में लेकर सरकार के सराहनीय प्रयास की तारीफ की एवं भटकी हुई पत्नी को पाकर प्रसन्न नजर आया। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। झांसी में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार तिवारी एवं जिला मंत्री शिशुपाल यादव के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से भेजा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा भवन परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज़ बुलंद की। ज्ञापन में बताया गया कि अपनी मांगों तथा पुरानी पेंशन की बहाली, वित्तविहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन, शिक्षकों के विनियमितीकरण, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा आदि को लेकर विगत कई वर्षों से आंदोलित हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के तत्वाधान में आने मांगों के समर्थन में अनेक बार धरना प्रदर्शन के साथ साथ ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगें आपको प्रेषित कर चुके हैं, किंतु उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मांगों के निराकरण के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं किए जाने से प्रदेश के शिक्षक समुदाय अत्यंत क्षुब्ध एवं आहत हैं। शनिवार को शिक्षकों ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के समक्ष शांतिपूर्ण धरना देकर अपनी 16 सूत्री मांग पत्र दिया। इस मौके पर मिलन गुप्ता, राजेंद्र पटसारिया सहित अन्य शिक्षक और शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। क्या नाम है आपका और किन मांगों को लेकर आप? अर्चना नामदेव नाम है मेरा। मैं कस्तूरबा इंटर कॉलेज प्रेमनगर में शिक्षिका हूँ। हम लोग की मांग ये है कि हम लोग के बहुत सारे लंबित प्रकरण रहते हैं
NPS का जो पैसा है वो हम लोग को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, कई महीनों का। और पुरानी पेंशन का तो चल ही रहा है। अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि पुरानी पेंशन के लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और हम लोग को चिकित्सा सुविधा नहीं मिली है जैसे कि राजकीय में मिली हुई है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे धरने में उपस्थित हुए हैं और हम लोग की ये मांग रहेगी हमेशा। महिलाओं की प्रमुख समस्या क्या मान के चलती है? महिला शिक्षकों की समस्या रहती है कि मैनेजमेंट थोड़ा विद्यालय परिसर में हावी रहता है हमेशा, और बाकी तो सब पूरा संघ हम लोग के साथ में रहता है, तो हम लोग वो समस्याओं का निदान हो जाता है। क्या नाम है आपका और क्या मेरा नाम प्रवीण तिवारी, जिलाध्यक्ष हूँ माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद झांसी का। क्या किन मांगों को लेकर पहली मांग मेरी क्या पूरे संगठन की, पूरे प्रदेश के शिक्षकों कर्मचारियों की, कि हमें जो सेवा सुरक्षा के तहत पुरानी पेंशन दी थी जिसे बंद कर दिया गया, उसको पुनः बहाल किया जाए, जिससे सेवानिवृत्ति के उपरांत जो जीवन स्तर है वो कम से कम जीने लायक तो बना रहे। वरना भी जो शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं, किसी को 1000 पेंशन मिल रही है, मतलब कुल मिला के वो वृद्धावस्था से भी कम पेंशन पा रहे हैं। तो हमारी पहली मांग पुरानी पेंशन योजना की बहाली, और हमारी अन्य 16 सूत्री जो मांगे हैं, जिनमें कैशलेस मेडिकल क्लेम और वर्षों से लंबित जो समस्याएं शासन प्रशासन में पड़ी हैं, उनको निस्तारित किया जाए। आज यहाँ जी आज किन किन मांगों को लेकर आप लोगों ने धरने पर? देखिए, हम लोगों की प्रमुख मांग है जो न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत हमारे जो शिक्षक बंधु हैं, ये मतलब रिटायरमेंट के बाद इनकी स्थिति ठीक नहीं रही। आज तो हम लोगों को ठीक है और हम लोग काम कर रहे हैं, तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए जो हम लोग मांग कर रहे हैं कि पेंशन पुरानी पेंशन के लिए हम लोगों से आच्छादित किया जाए। ये 16 सूत्री जो प्रदेश लेवल की मांगे वो तो ठीक है, आपकी स्थानीय मांगे क्या है जो लेके आप बैठे हैं? दूसरी समस्या ये है, स्थानीय मांगे हमारे यहाँ जैसे NPS अभी अपडेट नहीं है। न्यू पेंशन स्कीम में 2016 से शिक्षकों के खाते से पैसा कट रहा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि उनके खाते में पैसा शो नहीं हो रहा है, पैसा कहाँ गया है इसका अभी कहीं अता पता नहीं है। उनके वेतन से 2016 से कितने शिक्षक हैं जिनके खातों से पैसा? पूरे जनपद के, झांसी जनपद के पूरे जनपद के NPS से जो भी आच्छादित हैं, ऐसे शिक्षकों के 2016 से पैसा कट रहा है, और जिनका अभी तक उनके जो NPS अकाउंट हैं उनमें शो नहीं हो रहा है। अधिकारी वर्ग से क्या चर्चा हुई? कई बार धरना दिया इस संबंध में लेके, कई बार ज्ञापन दिया, DM साहब से भी बात की, DM साहब ने भी यहाँ दिया, उसको ग्रुप में लिया और समझाया कि भाई क्या है ये मामला, लेकिन धीमे धीमे चल रहा है, लेकिन आज तक भी अभी अपडेट नहीं हो पाया है। क्या उम्मीद करते हैं आप, समस्या आपकी हल होगी? समस्या हल होगी, शिक्षक खड़ा है, संगठन खड़ा है, निश्चित रूप से एक पाई का जो शिक्षक की कटी है जनपद के शिक्षक की, वो उनके खातों में शो होगी। इसके लिए संगठन अनवरत अधिकारियों के संपर्क में है और इसे जो भी करना पड़ेगा संगठन को इसके लिए करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के सफलतापूर्वक 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में महाजनसंपर्क अभियान के अंतर्गत आयोजित सिविल लाइन मंडल झांसी की टिफिन बैठक मनु विहार स्थित रामनाथ गेडा हॉल में संपन्न हुई। भूख लगना प्राकृतिक है, छीन कर खाना विकृति है और मिल बांट कर खाना संस्कृति है। बड़ा आनंद आया, कोई पूड़ी लेकर आया, कोई रोटी खीर भी लाया, पकौड़ी भी, कड़ी भी और चावल भी, और आम की चटनी का अलग ही मज़ा था। सबने मिल बांट कर खाया। आज भाजपा सिविल लाइन मंडल द्वारा यहाँ पर टिफिन बैठक का आयोजन हमारे झांसी के महापौर श्रीमान बिहारी लाल जी के आतिथ्य में, मुख्य आतिथ्य में यहाँ पर आयोजित किया गया। और जैसा कि हमारे महापौर ने बहुत कुछ बता दिया है आपको, हमने तो बस एक ही बात है कि जो हमने देखे जो सपने वो सच हो गए। अपने हमारे जो पूर्वजों ने सपने देखे थे, आज मोदी जी और योगी जी के उसमें नेतृत्व में पूरे सपने होने जा रहे हैं भारत में। ये हम लोग बिल्कुल मतलब देखने जा रहे हैं। और आने वाले समय में जो कि 2024 में हम लोगों का लक्ष्य है भाजपा का 80 सीट, हम तो 80 क्या 180 भी सीट होती तो पूरे भाजपा जीतती, ये हम लोगों को पूरा विश्वास है योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में। धन्यवाद। आज टिफिन बैठक का कार्यक्रम था सिविल मंडल की ओर से, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूरे होने पर हम प्रत्येक मंडल में ये कार्यक्रम
कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि हम सब एकजुट, भाईचारा, आपसी सद्भाव बनाकर कार्य करें। आज हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश से कर्मठ मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की जो विस्तृत सोच है कि उन्होंने पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों को एक परिवार माना है। आज परिवार की हैसियत, मुखिया की हैसियत से वो कार्य कर रहे हैं। उन्होंने संदेश दिया है कि हम सब देशवासी एक परिवार की तरह हैं और जब हम संगठित रहेंगे, एकजुट रहेंगे तो हर मोर्चे पर हम सफल होंगे। उन्होंने ये करके भी दिखा दिया है कि आज भारत की क्या स्थिति थी पहले और आज के भारत में बहुत परिवर्तन हो गया है। आज भारत निश्चित तौर पर एक सशक्त, समृद्ध और शक्तिशाली भारत हम सबको देखने को मिल रहा है। ये सब कार्य मोदी जी की विस्तृत सोच का ही परिणाम है, योगी जी की विस्तृत सोच का परिणाम है और निश्चित तौर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम मोदी जी, योगी जी के सब लोग सिपाही हैं और उनकी जो सोच है, उनका जो कारवा है, उनके कारवा को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर आगे आने वाला भी समय आज पूरे देश की जनता मोदी जी, योगी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारी राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी, हमारी करनी और कथनी है। हम जो कहते हैं वो करते हैं, हम लोगों के हितों के लिए काम करते हैं। अंतिम पायदान का व्यक्ति कैसे विकास की मुख्य धारा से जुड़े, जो हमारे क्रांतिकारियों का सपना था कि भारत को सशक्त, समृद्ध बनाने का, आत्मनिर्भर बनाने का और भारत एक में भाईचारा, आपसी सद्भाव। तो आज हमारे मोदी जी ने उन महापुरुषों के, उन क्रांतिकारियों के सपने को साकार करने का कार्य किया है। आज हम कह सकते हैं भारत नया भारत बन रहा है, उत्तर प्रदेश नया उत्तर प्रदेश बन रहा है। बुंदेलखंड जो देश की आज़ादी के 17 साल तक पिछड़ा, आज बुंदेलखंड एक विकसित बुंदेलखंड बनने आ रहा है। हमारे लोगों की जो मूलभूत समस्या हैं उनका 100% समाधान हो रहा है बुंदेलखंड में। तो पीने की पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, किसानों के लिए सिंचाई की बहुत बड़ी समस्या थी। तो जल जीवन मिशन ग्रामीण के तहत हम प्रत्येक घर को स्वच्छ और शुद्ध पेयजल देने जा रहे हैं। किसानों के लिए सिंचाई के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना के द्वारा उसको भी आधारता पर लाने का काम कर रहे हैं। हमारा बुंदेलखंड है इसमें से साथ, और जो भी यहाँ की मूलभूत समस्या हैं, चाहे बेरोजगारी की, सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। हमारा जो लक्ष्य है 2024 का, उसके लिए हम पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हैं और आगे वाले 2024 में हमने पार्टी ने जो लक्ष्य रखा है कि हमारी 80 लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलना चाहिए। पूरे कार्यकर्ताओं ने दृढ़ संकल्प लिया है कि हम 80 की 80 सीट जिताने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। कार्यकर्ता हमारा एक बेस है, कार्यकर्ता हमारे नींव का पत्थर है। कार्यकर्ताओं की दम पर ही ये पार्टी 10 लोगों की पार्टी थी, अब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। तो निश्चित तौर पर हम अपने लक्ष्य में सफल होंगे और 2024 में तीसरी बार हमारे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। धन्यवाद। जय। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। झांसी के स्थानीय समग्र जैन समाज द्वारा कर्नाटक राज्य के बेलगांव जिला में चिकोड़ी गांव में 5 जुलाई को दिगंबर जैन आचार्य श्री काम कुमार नंदी जी मुनिराज की सुनियोजित ढंग से अपहरण करके निर्मम हत्या के विरोध में देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा गया। इसके पूर्व कचहरी चौराहा स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के निकट उपस्थित सकल दिगंबर जैन समाज के हजारों बंधुओं, मातृशक्ति व युवाओं ने शोक संवेदनाएं प्रकट करते हुए जैन आचार्य की निर्मम तरीके से हुई हत्या के विरुद्ध अपना आक्रोश जाहिर करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर तक शांतिपूर्ण पैदल मार्च किया। इस दौरान उत्तरांचल तीर्थ क्षेत्र कमेटी के महामंत्री प्रवीण जैन ने जैन आचार्य की हत्या की घटना को स्वतंत्र भारत के इतिहास में दुर्भाग्यपूर्ण बताया। आज हम लोग जिलाधिकारी झांसी को ज्ञापन देने के लिए समूचा बुंदेलखंड का जैन समाज आया है। हमारे ऋषियों मुनियों ने कहा है, परमार्थ के कारण साधुन धरो शरीर। जिन्होंने अपना शरीर ही परमार्थ के लिए धरा है, 40-40 साल जिन्होंने तपस्या की है, दिगंबर मुनि रह कर के जिन्होंने हजारों लाखों करोड़ों लोगों को जीना सिखाया है,
हमें दुख की बात ये है कि ऐसे दुर्दांत दो दरिंदों ने जैन आचार्य काम कुमार नंदी जी का कर्नाटक में करंट लगाकर टुकड़े टुकड़े करके नृशंस हत्या कर दी है। उस हत्या के विरोध में पूरे भारतवर्ष में जैन समाज में उबाल है, अहिंसक समाज में उबाल है। उसी क्रम में आज जिलाधिकारी को हम लोग ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी, पूरे प्रदेश में और देश के सभी राज्यों में जैन संस्कृति संरक्षण बोर्ड का न्यास का गठन होना चाहिए, आयोग का गठन होना चाहिए और अल्पसंख्यक जैन समाज की हजारों वर्ष प्राचीन पुरातत्व संस्कृति, साधु और जिनवाणी माँ की रक्षा होनी चाहिए। इस संदेश को लेकर के यहाँ पर हम लोगों ने रैली की है, प्रदर्शन किया है और ज्ञापन दिया है। हमें आशा है कि भारत के प्रधानमंत्री शीघ्र ही जल्दी कदम उठाएंगे, अन्यथा जैन समाज, अहिंसक समाज उद्वेलित होकर अगला कदम उठाने के लिए विवश होगा। धन्यवाद। सौरभ जैन सर्वज्ञ। आज झांसी का समस्त जैन समाज एवं साथ में अहिंसक समाज सभी लोग जो कर्नाटक प्रांत के बेलगांव जिले में एक आचार्य श्री काम कुमार नंदी जी महाराज की हत्या हुई। हत्या वह इतनी दुर्दांत थी कि हत्या में जो अपराधी थे उन्होंने आचार्य महाराज की सर्वप्रथम अपहरण किया और अपहरण करने के बाद आचार्य महाराज को करंट लगा के वेदना दी। उसमें भी उनको चैन नहीं पड़ा तो आचार्य महाराज के ज्ञान ध्यान तप में लीन आचार्य काम कुमार नंदी जी महाराज के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उनको कहीं बोरवेल में फेंका, कहीं किसी गड्ढे में फेंका। उनके शरीर के टुकड़ों को छत में विच्छेद करके अलग अलग स्थानों पर फेंका। तो हम सभी जैन समाज के लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी से एवं कर्नाटक प्रांत के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने आए हैं ज्ञापन के माध्यम से कि जो भारत की जैन समाज है, अगर जनसंख्या के अनुपात में देखा जाए तो जैन समाज सबसे बड़ी टैक्स पेयर समाज है और जैन समाज के आराध्य गुरुदेवों के साथ, मुनिराजों के साथ जो हमारे प्राण हैं, उनके साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं रोड एक्सीडेंट में हमारी जैन साधुओं की हत्या हो जाती है, कभी हमारे तीर्थ स्थानों पे अवैध कब्जे हो जाते हैं और आज 5 जुलाई को जो घटना हुई है वह घटना इतनी दुर्भाग्यपूर्ण और विवश है जिसको भारत देश के संपूर्ण जैन समाज को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि आखिर हमारी ऐसी गलती क्या है। हम भगवान महावीर स्वामी के जियो और जीने दो को संदेश को मानने वाली समाज है, अहिंसक समाज है, लेकिन लोग जैन समाज को कायर समाज समझ रहे हैं और कायर समझने की भूल ना की जाए, क्योंकि अगर अपराधियों को मुकदमा चला के फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला के फांसी की सज़ा नहीं हुई तो मजबूरी में झांसी जैन समाज सहित पूरे भारत देश का जैन समाज सड़कों पर उतरने को आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएगा। और जब कर्नाटक राज्य में चुनाव चल रहे थे तो हमारे भारत के किसी दल के एक राजनेता में कहा था कि ये कर्नाटका में मोहब्बत की दुकान खुलने जा रही है। मैं उन राजनेताओं से पूछना चाह रहा हूँ, ये कैसी मोहब्बत की दुकान है जहाँ एक साधु को सरेआम हत्या कर दी जाती है? क्या इसी को मोहब्बत की दुकान कहा जाता है? क्या इसी को अमन चैन का राज्य कहा जाता है? मैं कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी से कहना चाहूँगा कि आपके राज्य में जो एक साधु की हत्या हुई है, कहती है सृष्टि पे सबसे बड़ा पाप अगर कोई है तो उसका नाम है मुनि हत्या। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, फांसी की सज़ा दे, मृत्युदंड हो। और भविष्य में सभी सरकारों से निवेदन करना चाहूँगा कि भविष्य के लिए ऐसा नियम, ऐसा कानून देश की संसद से पारित हो जो दिगंबर मुनि जो हमेशा आजीवन पद विहार करते हैं, 24 घंटे में एक बार भोजन पानी लेते हैं, अपने ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, अपने में रहते हैं, ऐसे दिगंबर साधुओं की सुरक्षा हो, ये मांग को लेकर समग्र जैन समाज झांसी आज जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए आया था। पूरी दुनिया के अंदर जैन समाज क्वांटिटी के आधार पर नहीं, क्वालिटी के आधार पर जानी जाती है। सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाली समाज है, सबसे ज़्यादा धार्मिक, सामाजिक और धर्मार्थ चिकित्सालय, धर्मशाला है और सबसे ज़्यादा स्कूल कॉलेज जैन समाज ने निर्मित की हैं। ऐसे में कर्नाटक की माटी में जिस नृशंस ढंग से हत्या हुई है वो घोर निंदनीय है। हम प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और कर्नाटक के मुख्यमंत्री से ये मांग करते हैं कि इस मुकदमे को फास्ट ट्रैक पे चलाएं और इसकी चार्जशीट जल्दी से जल्दी दायर हो और जहाँ जहाँ हमारे दिगंबर साधु हैं
उन साधुओं की रक्षा करें। जो हमारे मंदिर हैं, जो हमारे धर्म आयतन हैं, उनके लिए भी अलग से एक कानून बने। आज हम लोगों ने एक प्रदर्शन किया, लेकिन ये लड़ाई हमारी जब तक बंद नहीं होगी, जब तक उन अपराधियों को फास्ट ट्रैक में सज़ा सुनाकर फांसी पे नहीं चढ़ाया जाए, क्योंकि इतनी बुरी तरह से हत्या एक आम आदमी की नहीं हो सकती। तो एक दिगंबर साधु की हत्या, पूरा दुनिया इस पर अपने आप को शर्मनाक महसूस कर रही कि भारत जैसे देश में जहाँ दूध दही की नदियाँ बहती हैं, वहाँ पर इस तरह की हत्या कैसे की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।